भगवान को हम कैसे जाने, कैसे देखें, उन तक हम कैसे पहुंचे एवं भगवत प्राप्ति कैसे हो, यही तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कोई भगवान तक पहुंच ही नहीं सकता? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अनेक संत हुए, सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, जिन्होंने भगवत प्राप्ति की। और पूर्व काल में चले जाएं तो शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य इत्यादि, वे सब भगवत प्राप्त संत थे। और वेद भी कहता है, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णं तमसः परस्तात्। वो जो तमसः परस्तात्, माया से परे वाला भगवान है, उसे कुछ संतों ने देखा है, जाना है, प्राप्त किया। अतः अब भगवत प्राप्ति के उपाय पर विचार किया जाए। अथर्ववेद के तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र कहता है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। और यही मंत्र कठोपनिषद में भी है। ये कहता है, देखो जी, आप भगवान को जानने आए हो? जी हाँ। तो सर्वप्रथम ये जानो, प्रवचने न लभ्यो। प्रवचन से आप भगवान को नहीं जान सकते। आप लोग कहेंगे, स्वामी जी, हम आपका प्रवचन इसलिए सुन रहे हैं कि हम भगवान को जाने। हाँ, तो अब प्रवचन से ही ये समझिए कि इस प्रकार से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। अस्थूलो ननुरूपो साव विश्वो विश्व एव च विरुद्ध धर्म रूपो सा वैश्वर्यात् पुरुषोत्तमः। ये ब्रह्म वैवर्तक पुराण में लिखा गया कि भगवान में अनेक विरोधी बातें एक साथ निवास करती। विरोधी बातें कैसे? जैसे आप किसी से प्रश्न करें, आपकी आयु क्या है? जी साहब 25 वर्ष। ठीक। और अगर कोई कहे मेरी आयु 25 वर्ष है किंतु 50 वर्ष भी है एवं 75 वर्ष भी है, आप कहेंगे साहब आप हाफ मैड हैं कि फुल मैड हैं, एक आयु बताइए ना। किंतु भगवान ऐसा है, उसमें विपरीत बातें एक साथ निवास कर रही। जैसे वो भगवान रहता किधर है? तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अपना एड्रेस बताया, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन, जहां ये माया नहीं जा सकती, जहां काल कर्म इत्यादि की गति नहीं, जहां जाने पर कोई वापस नहीं लौटता, वो मेरा दिव्य धाम, जिसे कोई वैकुंठ कहता है, कोई गोलोक, कोई साकेत लोक, मैं वहां रहता हूं। समझ गए? अर्जुन ने कहा, ठीक है महाराज, बिल्कुल समझ गए। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। वेद भी कह रहा है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरा एक दूसरा एड्रेस भी है। दूसरा एड्रेस? ड्यूअल सिटीजनशिप? महाराज ये तो अलाउड नहीं है। आप दूसरी जगह कहाँ रहते हैं? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अर्जुन, मैं तेरे अंदर रहता हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। 18वें अध्याय में फिर से कह रहे हैं,
रामायण में बड़ा सुंदर निरूपण है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। यहां पर भगवान को उर पुरवासी कहा गया। जैसे कोई भारत का निवासी है, कोई अमेरिका का निवासी है, कोई मध्य प्रदेश का निवासी है, कोई दिल्ली वासी है, तो भगवान उर पुरवासी हैं। एक उर रूपी पुर है। माने देखिए, हमारे भारतवर्ष में नगरों का नाम दिया गया है, कानपुर, नागपुर, रामपुर। तो ऐसे ही एक उर पुर है, यानी हृदय रूपी नगरी, भगवान वहां रहते हैं। तो ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई, भगवान अपने दिव्य धाम में भी निवास करते हैं एवं हमारे हृदय में भी रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं एक तीसरी जगह में भी रहता हूं। तीसरी जगह? महाराज वो कौन सी जगह है? मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मैं इस संसार के परमाणु परमाणु कण कण में व्याप्त हूं। हे भगवान, आप सब जगह हैं। बिल्कुल अर्जुन, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां मेरा निवास न हो। इसीलिए रामायण का बहुत मधुर प्रसंग है। जब भगवान राम वनवास के समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे, महर्षि रामायण को लिख चुके थे। भगवान की कृपा से उनके पास ऐसी दूरदर्शिता थी कि भगवान क्या लीला करने जा रहे हैं उन्होंने सब दर्शन कर लिया था एवं लिख भी डाला था और राम की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। अब जब भगवान राम पहुंचे तो वे भगवान हैं, महर्षि जीव हैं, किंतु राम नर लीला कर रहे हैं। और जैसे मनुष्य पहुंचे हुए ऋषियों का सम्मान करता है, तो भगवान ने महर्षि को नमन किया। महर्षि ऊंचे आसन पर विराजमान हैं, राम नीचे बैठे हैं। एवं राम ने वाल्मीकि से प्रश्न किया, महाराज मुझे जंगल में 14 वर्ष बिताने, आप मुझे मार्गदर्शन कराएं, मैं कहां निवास करूं? महर्षि वाल्मीकि ने बड़ा सटीक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, पूछे हूँ मोहि कि रहा कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो तह देहु के ही, तुम ही दिखावा ठाऊ। राम, तुमने मुझसे पूछा कि मैं इस वन में कहाँ ठहरूं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा, किंतु उससे पहले मुझे तुमसे एक प्रश्न करना। तुम इस वन में कहां नहीं रहते, मुझे कोई एक जगह बताओ। आप तो सर्वव्यापक घट घटवासी और मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। फिर भी राम, अगर आपने पूछा ही है तो उत्तर सुनो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। जिनके कान आपके कथा श्रवण के लिए समुद्र के समान है। समुद्र में नदी बहती जाती है किंतु समुद्र भरता नहीं, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। जिनके कान समुद्र के समान आपकी कथा के लिए प्यासे ही बने रहते हैं, आप महाराज उसके हृदय में निवास कीजिए। तो देखिए, वो भगवान सर्वव्यापक भी है, हृदय में भी बैठा है, अपने नित्य धाम गोलोक में भी रहता है एवं अवतार लेकर भी आता है। तो ऐसे विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भगवान
हमारी बुद्धि में कैसे समाएगा, उसका हम वर्णन ही कैसे करेंगे। मान लो आप एक अक्षर लिखिए क, उसमें आ की मात्रा लगाइए, अब ई की मात्रा लगाइए, अब ए की मात्रा लगाइए, अब ऊ की मात्रा लगाइए, अब ओ की मात्रा लगाइए, इसका उच्चारण कीजिए। आप कहेंगे स्वामी जी कैसे उच्चारण करें, तो वेद ने कहा प्रवचने न लभ्यो, उस भगवान का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर शब्दों में नहीं किया जा सकता तो उस भगवान को संतों ने कैसे जाना, विचार करेंगे, आज नहीं